ग्वालियर में शिवाय गुप्ता के अपहरण के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोनू सिंह और भूरा सिंह का नाम सामने आया है, जो मुरैना के जीगनी इलाके से हैं और चाचा भतीजे हैं। इन दोनों ने कर्ज चुकाने के लिए शिवाय का अपहरण किया था। उनका उद्देश्य था कि शिवाय के पिता राहुल गुप्ता मदद मांगेंगे और बदले में वे 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूल करेंगे, जिससे उनका कर्ज चुकता हो सके। 13 फरवरी को शिवाय का अपहरण उस वक्त हुआ जब वह अपनी मां के साथ स्कूल बस पकड़ने जा रहा था। इस घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया था। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की थी और अपहरण के बाद आरोपी ने शिवाय को कुछ ही घंटों में रिहा कर दिया था। इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें से कुछ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला और अब मामले की पूरी जांच जारी है। थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पर एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी की जा रही थी और लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे, ग्वालियर सीपी कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट, भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई, लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी, सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये सीपी कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था। सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ये सीधे मुरैना पहुँचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी एसआईटी और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जी, जो बाइक से उठा के ले गए? बाइक से जो उठा के ले गए थे, जो जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 2 लोग थे। रैकी में ये समय समय पर बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। कहा जा रहा है कि बाहर से और किसी स्टेट में भी हैं आरोपी या गई टीम पकड़ने, और अब तक इस दौरान कितना सीसीटीवी कैमरा आपने खंगाली पूरे केस को? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे ज़िले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन
बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके द्वारा रैकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वो ही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए हैं। सर भूरा और मोनू का आपस में क्या संबंध है? देखिए, दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है, और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ, और जैसा इन्होंने बताया है कि लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। अब भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है, और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियाँ और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई, और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में से मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना, ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया, और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए, न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी हैं, बल्कि हार्बरिंग में आरोपी हैं, और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसमें कोई आरोपी शाम को आया था 2 क्या? के रिकॉर्ड हैं जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका, और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं, आईजी साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है, और जल्दी ही पुलिस आगे बढ़ के उन तक न पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही ये वापस मुरैना गया, और वहाँ जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही भलाई है। सर इससे आसान ट्रैक कौन सा लगा इनको?